हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित और स्ट्रेटेजी के संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन कवर करता है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे में। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दशा बदल जाती है। दोस्तों, जब भी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो व्यक्ति बिल्कुल शून्य होता है, लेकिन बाद में वो अपनी योग्यताएं कर्म के हिसाब से निर्धारित करता है। और जब इंसान अपनी करवट लेता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो उसकी स्थिति बदल जाती है। इसलिए दोस्तों, लगातार मेहनत करें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत आप कहते हैं जीत दर्ज की है, तो उस पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। यानी लेबर पार्टी जो है अब ब्रिटेन के अंदर सत्ता में आ चुकी है। और इससे पहले जो पार्टी थी उनका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, और वो भारतीय आप कह सकते हैं व्यक्ति थे। अब बात करते हैं इसी प्रकार से स्वतंत्रता के समय, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। भारत को स्वतंत्रता के समय जो वहां पर इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, और वो किस पार्टी से संबंध रखते थे, तो उनका नाम जो था आप कह सकते हैं क्लेमेंट एटली जो थे उनका नाम था, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और अगर बात की जाए वो कब से कब तक लेबर पार्टी के सदस्य रहे, तो 1935 से लेकर के 1955 तक लेबर पार्टी के सदस्य रहे या नेता रहे। 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिलने की बात चल रही थी उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की आप कहते हैं सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो उनका नाम है क्लेमेंट एटली, इंग्लैंड के उसमें प्रधानमंत्री थे। इसके साथ अगर बात की जाए जो वर्तमान समय में इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सर किर स्टामर। सर किर स्टामर जो आप कहते हैं 5 जुलाई 2024 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मई 2015 में उन्हें होलबोर्न और सेंट पेनक्रॉस के सदस्य के रूप में चुना गया। अप्रैल 2020 में उन्हें लेबर पार्टी के नेता के रूप में भी चुना गया था। इसके साथ अगर बात की जाए ब्रिटेन की जो संसद है उसका नाम है ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके 2 सदन है या द्विसदनीय है यहाँ की संसद, जिसका एक हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स जिसमें 650 सीटें हैं, और एक सदन का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें 800 सीटें हैं। इसी प्रकार से भारत की जो संसद है उसका नाम संसद है, और इसमें भी द्विसदनीय है, 2 सदन है, जिसमें निचला सदन है उसका नाम है लोकसभा जिसमें 543 निर्वाचित सदस्य हैं, और राज्यसभा जिसमें उच्च सदन है वो उसमें 245 सीटें हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है धीरेन्द्र के ओझा। धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय सूचना सेवा, भारतीय सूचना सेवा यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। साल 1990 बैच के अधिकारी ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार भी संभालेंगे। यानी 1900 बैच के ये कह सकते हैं आप अधिकारी हैं, और ये प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार भी संभालेंगे। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय सूचना सेवा, भारतीय सूचना सेवा की स्थापना कब हुई, तो 1 मार्च 1960 को भारतीय सूचना सेवा की स्थापना की गई। यानी केंद्रीय सूचना सेवा जिसको बोल सकते हैं CIS नामक एक संगठित केंद्रीय सेवा के रूप में की गई थी। यानी पहले इसे केंद्रीय सेवा सूचना सेवा के नाम से ही जाना जाता था, और अब इसको किस नाम से जाना जाता है, भारतीय सूचना सेवा के नाम से ही जाना जाता है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त
पहले कौन बने थे अगर पूछा जाए तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख होते हैं। और पहले मुख्य सूचना आयुक्त का नाम था वजाहत हबीबुल्लाह। वजाहत हबीबुल्लाह जो थे आप कह सकते हैं पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इनकी नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है तो पूछा जाए तो आप कह सकते हैं द्रौपदी मुर्मू भारत के इस समय राष्ट्रपति हैं। शीलू आप कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शील नागू को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनका कार्यकाल शुरू होगा। इसी प्रकार से कई बार पूछा जाता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कहां पर है? तो आप कह सकते हैं चंडीगढ़ में है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? तो भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है? तो पूछा जाए मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र पूछा जाए तो हरियाणा में है। इसी प्रकार से अगर बात करें जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की? तो ये की है LIC द्वारा। LIC द्वारा जीवन समर्थ पहल की आप कहते हैं शुरुआत की गई। LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को आप कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई। LIC का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर है। ये कुछ स्टैटिक जे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको LIC कहा जाता है, हाल ही में एक नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च किया है। इसके लिए LIC ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। और वर्तमान में LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम है और प्रबंधक का जो नाम है उसका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक में से कौन है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। और स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। इसी प्रकार से बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ साथ भागीदारी की है? तो ये की है BPCL के साथ आप कहते हैं भागीदारी की है। BPCL के साथ भागीदारी की है। इसी प्रकार से अगर बात करें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको बोलते हैं BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजिल 2028 तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में समझौता किया है। और IOA की अध्यक्ष PT उषा ने इस पार्टनरशिप के लिए BPCL को धन्यवाद दिया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होंगे और 2028 में जो आप कह सकते हैं लॉस एंजिल में जो आप कह सकते हैं ओलंपिक होंगे उसका आप कह सकते हैं ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में किसके साथ समझौता किया गया? तो वो किया गया भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया गया। और इस दौरान जो IOA की अध्यक्ष हैं PT उषा ने इस चीज के लिए धन्यवाद किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमारे चैनल टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।